कराची न्यूज़ के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं हसन स्क्वायर फ्लाईओवर के नीचे, जहां पर अगर मेरे बैक पे आप देखें तो यहाँ पर हमाद फाउंडेशन की जानिब से जो है 2 दिन कबल यहाँ पर रमज़ान की चांद रात से जो है स्टॉल जो है वो लगाया गया था कि इसलिए कि यहाँ पर जो है सफ़ेद पोश लोग आएँ और अपनी भूख जो है वो मिटा सकें। रोटी 5 रुपये की, यहाँ पर फ्रूट जो है वो 10 रुपये किलो, और अगर बात की जाए चिकन की तो वो मार्केट में 600 है, यहाँ पर ये 100 रुपये किलो दे रहे थे। साथ में सब्ज़ी भी जो है वो बहुत ही मुनासिब पैसों में 10 से 20 रुपये किलो जो है वो सब्ज़ी भी यहाँ पर दे रहे थे। तो क्या ऐसे फाउंडेशन के साथ ये सब कुछ होना क्या दुरुस्त है? आप यहाँ पर एज अ वर्कर काम कर रहे हो? जी, मैं एज ए वर्कर हूँ यहाँ का। मैं समझ लो यहाँ पे वो हेड हूँ यहाँ का। अच्छा, सुपरवाइज़र हूँ। जी, मेरे ऊपर भी तशद्दुद किया। हम लोग काउंटर बाहर लेके आ रहे थे, लेकिन आवाम जो ना टूट पड़ी हमारे ऊपर। इनके हाथ में डंडे थे, सरिये थे, वो हमें मारना स्टार्ट हुए। मुसल्ला अफराद थे जी। 1000-1500 लोग थे तकरीबन। वो अंदर आए, इंटर जैसे हुए मैं काउंटर बाहर लेके आने लगा तो डंडे चलाने लग गए, हमें मारा। जितना भी हमारा सामान था, 2-3 दिन का स्टॉक का सामान था, वो सब ले गए अपने साथ। अच्छा, जो सामान था वो भी अपने साथ? जी बिल्कुल वैसे। चिकन भी था, उसमें सब्जी थी, इसमें फ्रूट थे और हमारी रोटी थी। स्टॉल पे जो है वो आप क्या क्या चीज़ें जो है आवाम को प्रोवाइड कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग 100 रुपये किलो चिकन दे रहे हैं, जो आम मार्केट में 600-700 रुपये किलो चल रहा है, वो हम 100 रुपये किलो दे रहे हैं। और इसी तरीके से 10 रुपये किलो हम फ्रूट दे रहे हैं, जो मार्केट में 100-150 रुपये किलो मिलता है। इसी तरीके से हम सब्जी भी दे रहे हैं 10 रुपये किलो। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही। तो हम यहाँ 10 रुपये किलो दे रहे हैं फ्रूट और 10 रुपये किलो सब्जी दे रहे हैं, 5 रुपये की रोटी दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे। पूरा पैकेज है हम लोग का जी। आसानी हो जाए और आराम से अपना के बाद अपने खाना पीना खा सकें इस तरीके से। अब यहाँ पर फ्रूट लेने आए थे, यहाँ पर मेरे ख्याल से 10 रुपये किलो जो है वो फ्रूट मिल रहा है। इस वक्त महंगाई के दौर में आवाम के लिए एक बेहतरीन रिलीफ है ये, जिसको मैं कहूँगी। तो यहाँ पर शॉप जल्दी बंद हो गई है। नहीं, असल में देखें महंगाई के हवाले से तो बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ये 10 रुपये किलो के हिसाब से दे रहे थे गरीब के लिए। गरीब तो खा ही नहीं पा रहा कुछ भी। तो बात असल में ये है कि यहाँ के लोग भी कुछ हमारे अच्छे नहीं है, कुछ गैर मुकामी लोग भी आए यहाँ पे, जिन्होंने आन के यहाँ पे हंगामा आराई करी है, वो सामान वगैरह उठा के ले गए, जिसकी वजह से जो हम जैसे लोग थे जो गरीब जो खड़े हुए थे यहाँ लेने के लिए, हम लोग भी पिस गए। हमें भी कुछ भी नहीं मिला। हम भी इसी चक्कर में आए थे कि चलो 10 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है, रमज़ान का महीना है, अब बच्चों को खिला देंगे, कुछ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हम आए हैं तो यहाँ पे हंगामा आ रही देखी हमने आन के, और लोगों ने जिस तरीके से यहाँ बर्बादी करी है, सामान सारा उठा के ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा यहाँ पे। तो यहाँ पर जिन्होंने ये कैंप लगाया हुआ है वो खुद भी यहाँ से चले गए? उस टाइम तक तो खड़े हुए थे, जब ये खड़े हुए थे, सब कुछ कर रहे थे यहाँ पे। जब जिस टाइम यहाँ पे हंगामा आ रही शुरू हुई है, लोगों ने लूट मार मचाई, जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी जान बचाई और वो लोग भी यहाँ से चले गए। अभी आप ऑफ कैमरा ये भी कह रहे थे कि आगे भी कैंप लगा हुआ है और आगे भी कैंप में यही सारी चीज़ें? जी हाँ, आगे से थोड़ा सा ही आगे है बिल्कुल, ये सखी हसन के पास बिल्कुल ब्रिज के पास लगा हुआ था। वहाँ पे भी यही हरकत हुई है। वहाँ भी वो बांट रहे थे चिकन वगैरह 100 रुपये किलो और 10 रुपये किलो के फल के हिसाब से। तो वहाँ भी ये हुआ, वहाँ भी हंगामा आ रही है। वहाँ ये बताया जा रहा है कि कुछ गैर मुकामी लोग आए थे बाहर से, 25-30 लोग थे, उन्होंने आन के वहाँ हंगामा आराई की है और सामान लूटा। जाहिर सी बात है जब सामान लूटा तो दूसरे लोगों को भी मौका मिल गया सामान लूट के भागने का, तो वहाँ तो सारा बिखरा पड़ा हुआ है लोग। वहाँ भी मीडिया वगैरह आया था, वहाँ पे भी हंगामा रही है। सामान ना खुद खाना है ना किसी को खाने देना। हाँ, मकसद ये है कि आप ये क्यों बेच रहे हो 100 रुपये किलो, जब 700 रुपये किलो मुर्गी में बेच रहा हूँ, आप 100 रुपये किलो क्यों बेच रहे हो? जब मैं 100 रुपये किलो फल बेच रहा हूँ तो आप 10 रुपये किलो फल क्यों बेच रहे हो? ये मतलब है कि ये फ्रूट वाले और ये फल सब्जी वाले ये माफिया है। ये माफिया है जो चाह नहीं रही कि हम लोग जो है ना, आप लोग ये 10 रुपये किलो बेचे, गरीब को मिले। हम जो बेच रहे हैं ना 150 रुपये किलो, लोग हमसे आन के लें, ये हो रहा है और कोई बात नहीं है जी। एक और शहरी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर इनको भी जो है वो बच्चों के साथ खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आए थे अपने बच्चों के साथ यहाँ से फ्रूट लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, हम सदर में ही रहते हैं। जो आजकल के हालात चल रहे थे तो हमने सोचा चलो हम भी विज़िट कर लेते हैं। जो अभी मुल्की मसाइल सबके सामने ही हैं, तो ज़ाहिर है सस्ता फ्रूट, हमने भी ऐड सुनी हुई थी तो इस वजह से अभी वैसे यहाँ पे भी हम डिसर्ट हो गए हैं, वापस जाना पड़ रहा है। लेकिन हुकूमत को सोचना चाहिए कि जो 60% मिडिल क्लास से भी नीचे जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए कुछ गवर्नमेंट का काम है कि कोई ऐसा इक़दाम किए जाने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मुझे भी ये पता चला कि कुछ गैर मुकामी लोग आए हैं और यहाँ पर जो है वो इस शॉप को जो है वो तोड़ फोड़ कर शिकार बनाया है।
गैर मकामी से क्या मकसद है, मैं वैसे इससे कोई इनकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत का भी काम है कि अगर इस तरह के कोई फलाही इदारे या कोई ट्रस्टीज़ वगैरह कोई कम रेट पे लोगों को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं तो हुकूमत का काम है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, और इस तरह से तो आवाम के लिए ये भला है, अच्छा है। और जहाँ तक गैर मकामी लोगों का ताल्लुक़ है तो वो तो हमेशा से ही मुल्की मफाद में नहीं होते कि जो लोगों के हमेशा मसाइल ही खड़े करते होते हैं। जी हमारे साथ यहाँ पर एक और शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि यहाँ कितने बजे से लाइन लगाकर खड़े हुए थे और इनको फ्रूट मिला या नहीं। 3 बजे तक रुका हूँ मैं, और अभी ये टाइम हो रहा है माशाल्लाह से, तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, बाकी और कुछ भी नहीं। आवाम में आपस में जो है झड़पें हुई हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, और अब कुछ भी नहीं है, खाली है बिल्कुल। बोला है कि 5 बजे तक की टाइमिंग का बोला हुआ है, लेकिन अभी कुछ नहीं है, खाली है। तो कहाँ से रिलीफ मिल रही है आवाम को, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अभी उन साहब ने कहा कि यहाँ पर जो है वो गैर मकामी लोगों ने, या आप ये कह लें कि फ्रूट माफिया कह सकते हैं हम उनको, उन्होंने यहाँ पर आके जो है वो तोड़फोड़ मचाई है। बिल्कुल ऐसा तोड़फोड़ मचाई है, आपस में लड़ाई झगड़े की है, आवाम बीच में पिस रही है और कुछ भी नहीं है। हुकूमत क्या कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो क्या ये उसकी गलती है? गलती तो नहीं है, लेकिन अच्छा काम जो कर रहे हैं उसको भी एक तरीके से करना चाहिए, सब चीज़ मैनेज करके करना चाहिए, ना कि आपस में जो है आवाम। ये मैनेज नहीं हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये कोई मैनेज कुछ भी नहीं किया हुआ। क्या किया हुआ है? कुछ भी नहीं किया हुआ है। पेश आई थी, और आप लोगों ने जब यहाँ शुरू किया था तो आपके जहन में था कि इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे कि उनको मैनेज करना प्रॉब्लम होगा आपके लिए? देखें, हमारे लिए तो ये बिल्कुल जहन में नहीं था, और हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था। इतने हज़ारों लोगों का जत्था हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कल ये हुआ कि एक जत्था आया डंडा बरदार, जिन्होंने हमारे वॉलंटियर्स पे हमला किया, यहाँ सारा सामान लूटा है। स्टॉल जो था एक बड़े नज़्म ज़ब्त के साथ यहाँ लगा हुआ था। तीसरा साल है जहाँ हम ये लगा रहे हैं। पाकिस्तान में हमें काम करते हुए 8 साल हो गए, तो कभी भी हमने इस तरह की सिचुएशन नहीं देखी थी। लोगों ने हम पे हमला किया, हमारा सारा सामान लूट के ले गए। यहाँ तक कि जो तैयारी का सामान था, रोटी के लिए तंदूर का सामान, स्टॉल का जो सेटअप था, और उसमें जो टोकन वगैरह का सिस्टम होता है, वो सब वो लोग ले गए। अच्छा, आपने यहाँ पर लगाने से पहले, यहाँ पर आपने जब सारा सेटअप लगा रहे थे, आपने पुलिस और इंतज़ामिया, ख़ासतौर पर ज़िले इंतज़ामिया, इनको इन्फॉर्म किया था? बिल्कुल, हमने उनके ऑफिस में जो है वो लेटर जमा करवाए थे, और ये तीसरा साल है, हमें पता है कि किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक रजिस्टर्ड इदारा हैं, गवर्नमेंट ने ही हमें परमिशन दी है काम करने की। लेकिन यहाँ मसला ये हुआ था कि एक अनएक्सपेक्टेड क्राउड आ गया था, जो कि मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों हम पे हमला किया था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई अब हमारे माशरे के अंदर जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है, देने वाले हाथ कम हैं और लेने वाले हाथ ज़्यादा हो गए? देखें, देने वाले हाथ तो हमेशा ही से ही कम होते हैं, चाहे जितनी भी इकोनॉमिक आपके अंदर स्टेबिलिटी आ जाए मुल्क के अंदर। लेने वाले हाथ ज़्यादा रहते हैं। अच्छे लोग हमेशा बड़ी मुश्किल से पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, दुनिया का कानून है। अब हमें आगे की तरफ देखना है, ना कि पीछे हम रोटे पीटते रहें कि क्या हुआ है, क्या हो गया। अब आगे की तरफ आगे आपका क्या प्लान है? अब दोबारा काम शुरू करना चाहेंगे? आगे का देखें, यही प्लान है कि इंशाल्लाह अब हमें 2 से 3 दिन चाहिए। जो सामान चोरी हुआ है उसकी रिडेम्पशन के लिए हम अपनी तैयारी करेंगे, पहले से ज़्यादा अच्छी तैयारी के साथ। जल्द आप हमारे सोशल मीडिया के थ्रू देखेंगे इस स्टॉल को हम कब वापस ऑन एयर कर रहे हैं। कल जो यहाँ पर वाक़या पेश आया उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, कल यहाँ पे एक जत्था आया था जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है, और वो हमारा सारा स्टॉल का सामान लेकर चले गए, जिसमें चिकन थी, फ्रूट था, सब्ज़ी थी, रोटी थी, यहाँ तक कि जो हमारा रोटी बनाने का सामान था वो भी ले गए। और जो हम स्टॉल लगाते हैं, टोकन के थ्रू हम यहाँ पे सिस्टम चलाते थे एक मुनज़्ज़म तरीके से। 3 साल हो गए, लोगों को पता है कि ये स्टॉल कितना मुनज़्ज़म होता है, लेकिन वो यहाँ तक कि टोकन का सारा सेटअप और ये सब चीज़ें ले गए। तो मुझे समझ नहीं आता वो क्यों लेकर गए, और वो तकरीबन हमारा 2 से 3 दिन का स्टॉक लेकर चले गए। तो हम इंशाल्लाह मंडे के दिन हम वापस परचेजिंग करेंगे, और जल्द इस स्टॉल को हम सफ़ेदपोश लोगों के लिए खोलेंगे। आज यहाँ पर जो लोग यहाँ पर इतना हजूम एक जमा है, तो उनको आप लोगों ने क्या टाइम दिया, किस तरह से उनको मैनेज कर? देखें, अब लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं इस उम्मीद से कि उनको इस महंगाई के दौर में कुछ मिल जाए। लेकिन बात सारी ये है कि 3 दिन का हमारा सामान चोरी हो गया। हम खुद जो है वो इस वक्त शौक में है, परेशान है कि हमारे साथ ये हुआ क्यों है। हालांकि हमको यहाँ पे हमने ना सोना रखा हुआ था। अभी तो मैं इस चीज़ से फ़िक्रमंद हूँ कि ना हमने यहाँ सोना रखा था, ना कीमती मोबाइल रखे थे, ना कीमती जेवरात रखे थे। सिर्फ एक 20 रुपये का केला, 100 रुपये की चिकन 600 रुपये किलो जो मिलती है, हम 100 रुपये की दे रहे थे। एक 5 रुपये की हम रोटी दे रहे थे जो 25 की मिलती है, उस पर ये हाल है। 600 वाली 700 वाली चिकन आप यहाँ 100 रुपये में दे रहे थे। देखें, इसको गलती तो कहना दुरुस्त नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि हमने ये सफ़ेदपोश लोगों के लिए किया था। अगर कोई चीज़ आपको सस्ती दी जा रही है, उसका ये मतलब नहीं है कि आप उस पर चढ़ जाएँ। और मैं वापस ये कहता हूँ, पीछे को अब हम भूल जाते हैं, हम आगे की तरफ देखते हैं, और इंशाल्लाह इस स्टॉल को हम जल्द से जल्द वापस ऑन एयर करेंगे, अच्छी तैयारी, अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी प्लानिंग के साथ। आज जो लोग आए हैं, इनको आप लोग कोई कांटेक्ट
देखिए उन लोगों से मेरा यही है कि कल इंशाल्लाह हम प्लानिंग करेंगे कि क्या तरीका करना है। सोशल मीडिया के थ्रू अब पता चल जाएगा लोगों को। जैसे मैंने कहा कि 3 दिन का सामान लुट चुका है और आज हफ्ता इतवार है तो मार्केटें बंद होती हैं, हम वो जो तंदूर का सामान है वो यहाँ नहीं ला सकते। पीर वाले दिन परचेजिंग करेंगे और फिर 2 से 3 दिन लगेंगे, क्योंकि ये स्टॉल अब हमें ज़ीरो से वापस शुरू करना पड़ेगा। महीना भर पहले से हम ये प्लानिंग करते हैं। ये जो आपको सब नज़र आ रहा है इसका हल, ये पहले ऐसा था नहीं। तो अब ज़ाहिर है महीने भर का काम, हमें 2 से 3 दिन तो चाहिए होंगे उसको ठीक करने के लिए। गवर्नर सिंध से या गवर्नर साहब से या अगर मैं बात करूँ वज़ीर आज़म साहब से, इनसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे या हमारी जो फोर्सेस हैं? देखें यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो हम यहाँ काम नहीं कर सकते, क्योंकि वापस जत्था आएगा, वापस हम पे हमला करेगा और ये इसी तरह चलता रहेगा। जी यहाँ पर हमारे साथ हमाद मौजूद हैं जो कि इस वेलफेयर को जो है वो इस वेलफेयर को चला रहे हैं। इनका कहना ये है कि ये स्टॉल जो है सफ़ेद पोश लोगों के लिए था, जिसको जो है पूरी तरह से अगर मैं कहूँ कि ख़त्म कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया, तो ये बात गलत नहीं होगी कि एक एक चीज़ जो है इसकी वो तोड़ फोड़ दिए। आखिर वो लोग थे कौन जो यहाँ पर आए, इनके ऊपर हमला किया, इनकी टीम पर हमला किया और साथ साथ जो है इनका सामान जो 2 से 3 दिन का स्टॉक इनके पास था, क्योंकि कल जो है वो संडे है तो इस हवाले से इनके पास तमाम स्टॉक जो था फ्रूट की, सब्ज़ी की, या हम बात करें गोश्त की, तो वो यहाँ पर पूरा मौजूद था सामान, वो सारा जो है अपने साथ ले गए। आखिर वो लोग थे कौन जो इनको इस तरह से मार कर इन पर तशद्दुद का निशाना बनाकर इनको गए। मेरी हुकूमत सिंध से इतनी सी अपील है कि जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, जो लोग वेलफेयर के थ्रू जो है सफ़ेद पोश लोगों के काम आ रहे हैं, उनके साथ जो है उनका साथ दिया जाए, उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए, ताकि सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो 2 वक्त की रोटी चैन और सुकून से खा सकें, अपने बच्चों को खिला सकें, क्योंकि माह रमज़ान का महीना है, इसमें जो है हम जितनी नेकियां करें वो हमारे लिए उतनी ही कम होती हैं। कैमरामैन हसनैन के साथ सना खान, 24/7 कराची न्यूज़।